बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, सिंध में यानी कि जो पंजाब में तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की है, अब तहरीक इंसाफ सिंध में इंटर हो रही थी और वहाँ पर इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया गया है। PP 7 में तहरीक इंसाफ की और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के दरमियान जो फ़तह का मार्जिन 49 का था, वो अभी सिर्फ 20 पोलिंग बैग्स खुले हैं, तो फ़तह का जो मार्जिन है वो 34 पर आ गया है। सिर्फ 20 पोलिंग बैग्स वो खुले हैं जिनमें तहरीक इंसाफ, जिनमें वोट्स को रिजेक्ट किया गया है। रिजेक्टेड वोट्स को सिर्फ चेक किया गया है, तो उसमें तहरीक इंसाफ के वोट ज़्यादा गलत बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट किए गए थे। अब कल इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर हेयरिंग करेगा। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी फैसला आ चुका है रिकाउंट करने का। लेट्स सी कल क्या होता है। लेकिन उससे ज़्यादा खौफनाक खबर इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर जो छाई हुई है, वो है पंजाब की वजारत आला का मामला। मैं अमूमन हार्श लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, और इस तरह का सख्त लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करता। अपने मैं वीलाग में बड़ा सॉफ्ट सा रहता हूँ। लेकिन जिस तरीके से सिंध हाउस में असम्बली मेंबरान की मंडी लगाई गई थी, उसी तरीके से आसिफ अली जरदारी पंजाब में उन्होंने अराकीन की मंडी लगाना शुरू कर दी है। अताउल्लाह तारड़ के ऊपर तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है कि वो डील करा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं अराकीन को, और अताउल्लाह तारड़ जो फरमा रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर मैंने किसी को पैसों की ऑफ़र की हो तो मुझ पर अल्लाह का अज़ाब आए। लेकिन जो भी हो रहा है नाज़रीन, ये बेगैरती है, बेशर्मी है, घटियापन की इंतहा है कि वो अवाम जो अपने नुमाइंदे मुंतखब करती है एक नज़रिए को देख कर, और उसके खरीदार आ जाते हैं। ड्राइंग रूम्स की सियासत इस लेवल के ऊपर हो चुकी है कि अवाम अलग सोच रहे हैं, ड्राइंग रूम्स वाले अलग सोच रहे हैं। अगर ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन रहती है तो पाकिस्तान बदकिस्मती के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब फिर आपने वो ड्रामा रचाया हुआ है, झूठ बोला हुआ है कि ये अवामी मैंडेट है। माजी में हमने भी अवामी मैंडेट, शेख मुजीबुर रहमान का हमने अवामी मैंडेट जो है वो तस्लीम नहीं किया था। भुट्टो साहब ने नारा लगा दिया, इधर तुम उधर तुम इधर हम। मुल्क दो लख्त हो गया। किस तरफ लेके जा रहे हैं आप लोगों में? अब जब अवाम ने कैटेगोरिकली तहरीक इंसाफ और इमरान खान को मैंडेट दे दिया है कि वो पंजाब में हुकूमत बनाएं, तो फिर आप क्यों जरदारी साहब रोड़े अटका रहे हैं? जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों? जनाब शहबाज शरीफ साहब क्यों? जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब क्यों? आप लोग तो कहते थे कि आप बड़े जमहूरियत पसंद हैं। इमरान खान वजारत उज़्मा नहीं छोड़ रहे थे, आप लोग कहते थे इक़्तिदार के साथ चिमट के बैठे, आपके साथ बंदे नहीं रहे, आप निकल जाओ। अब आप क्यों बंदे तोड़ रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम को शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इमरान खान ने आज ट्विटर के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया कि 50 करोड़ रुपए तक मेंबरान को ख़रीदा जा रहा है। फवाद चौधरी ने भी यही कहा कि 40,000 का रेट चल रहा है। तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी 35 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ इमरान खान साहब ने कहा, 40 करोड़ फवाद चौधरी ने कहा, और कुछ और लोगों ने 35 करोड़ रुपए कहे। लियाकतपुर जो कि रहीम यार खान के ज़िले की तहसील है, मसूद चौधरी साहब यहाँ से MPA बने थे PTI के टिकट के ऊपर, वो तुर्की कल रात रवाना हो गए। इल्ज़ाम है कि उन्होंने भी कुछ पैसे लिए हैं। क्यों? दोस्त मजारी को आप पहले तोड़ चुके हैं। हाँ, अगर कोई रुकन रिज़ाइन करता है, अपने ओहदे से रिज़ाइन करता है और वो फौरी रिज़ाइन कर रहा है, तो फिर तो समझ में आती है कि आप की बात ठीक है कि ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में आता। अगर आपको कोई सियासी जमात अच्छी नहीं लगती तो आप रिज़ाइन कर दें, जैसे जलील शरकपुरी साहब ने रिज़ाइन किया, जैसे वो नियाज़ी साहब ने किया, जो खानेवाल से नियाज़ी साहब हैं, फैसल नियाज़ी साहब नाम उनका। तो ये समझ में आती है। लेकिन ये बंदा कि ये 40 करोड़ रुपए ले लो, ये इधर आ जाओ, पीछे हो जाओ, ये कर दो, दिस इज़ नॉट गुड। ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है, ये पाकिस्तान के सिस्टम के लिए नाज़रीन नुकसानदेह है। और खुदारा पाकिस्तान की आवाम को ये मजबूर ना करो कि वो आपको मुंतखब तो करना दूर, आपको जूते न मारना शुरू कर दें। अगर आपने इसी तरीके से अवामी मैंडेट की तौहीन करते रहे तो आप अवाम में नहीं जा सकेंगे। फिर आपका अलग पाकिस्तान होगा, अवाम का अलग पाकिस्तान होगा। कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ होश के नाखून लें। ये जुल्म, ये ज़्यादती इस तरीके से ना करें। मैं अमूमन अपने वीलाग्स में नाज़रीन ये बातें नहीं करता, लेकिन अब
थोड़ा सा मजबूर हुआ बैठा हूँ। मतलब कहाँ लेके जा रहे हैं यार आप लोग? कुछ तो नॉर्म सेट करें, कुछ तो स्टैंडर्ड सेट करें यार। आप ये क्या, इस तरीके से नहीं चलता मुल्क, ऐसे नहीं होगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अब बहरहाल नाज़रीन, दूसरी खबर के ऊपर बढ़ते हैं। वो है NA 245 कराची में, जो कि तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात की वजह से खाली हुई थी। वहाँ पर इलेक्शन 27 जुलाई को शेड्यूल था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये ज़िमनी इंतखाब मुलतवी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि सूबाई हुकूमत और महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की जा रही है कि 22 जो जुलाई से या 24 जुलाई से कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान है, और मुसलसल बारिश की वजह से वहाँ पर जो मामूलात ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाते हैं और लोगों को परेशानी होती है। लिहाजा किसी छुट्टी वाले दिन जब बारिशों को ये स्पेल ख़त्म हो जाए तो फिर आप इसके ऊपर पोलिंग को रीशेड्यूल करें। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ़ तारीख़ों का जायज़ा लिया। तारीख़ों का जायज़ा लेने के बाद फ़ैसला ये हुआ कि क्योंकि आगे मुहर्रमुल हराम है और बहुत सारे लोग वहाँ पर मज़हबी इबादत करते हैं, तो मुहर्रमुल हराम की छुट्टियों को भी सामने रख कर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया है कि अब ये इलेक्शन अगस्त के आखिरी हफ्ते में होंगे। 21 या 28 अगस्त, इन दोनों तारीख़ों में से एक तारीख़ को इलेक्शन कमीशन फ़ाइनल करेगा और उसके बाद अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा जा रहा है कि वो काफ़ी मजबूत पोजीशन में है, और पंजाब में तहरीक इंसाफ ने जैसे अवामी फ़ैसले अपने हक़ में कराए, जीता इलेक्शन, वैसे ही तहरीक इंसाफ का इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि NA 245 के अंदर भी PTI सरप्राइज़ देने जा रही थी और वहाँ से एक बार फिर उसने वोट हासिल करने की कामयाबी हासिल करनी थी। और यही वजह है, तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग डर के भाग गए हैं, सिंध हुकूमत डर के भाग गई है, वफाकी हुकूमत डर के भाग गई है, इसलिए वजह से उन्होंने ये काम करके इलेक्शन मुलतवी करा दिया। इसी के साथ साथ कराची समेत हैदराबाद में जो 16 अजला में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध के बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरला कराना था, जिसके लिए पोलिंग 24 को शेड्यूल थी, वो भी मुलतवी कर दी गई है। इसकी तारीख का ऐलान भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है या 21 को होंगे या फिर ये भी 28 अगस्त को होंगे, मुहर्रमुल हराम की वजह से। और उसकी भी वजह यही बताई जा रही है कि इस हलके में या फिर कराची और हैदराबाद के अंदर जो बारिशों का इम्कान है, सीज़न है, इसकी वजह से इसको भी हमने मुलतवी कर दिया। ये अभी ताज़ा खबर आई है तो फिर मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एक और ख़बर, PP 7 रावलपिंडी का हलका है, कोहटा का ये हलका है, जहाँ पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कर्नल शबीर अवान को 49 वोटों से शिकस्त हुई। मुस्लिम लीग नून के जो रुकन हैं, जो मुंतखब हुए हैं, राजा सग़ीर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले ये शामिल हुए थे, आज़ाद हैसियत में 2018 में जीते थे। ये 49 वोट ज़्यादा लेकर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने कामयाबी हासिल की है। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन मुसलसल रिटर्निंग ऑफिसर ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों को टर्न डाउन किया, मुस्तरद किया। रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के मुताबिक जब तक उम्मीदवार पोलिंग स्टेशन नहीं बताएगा और ठोस वजूहात सबूत नहीं फराहम करेगा, तब तक मैं रिकाउंटिंग के हुक्म नहीं दे सकता। तो रिकाउंटिंग उन्होंने रिजेक्ट की। इलेक्शन कमीशन में इन्होंने रजू किया। इलेक्शन कमीशन ने भी कल समाअत के लिए केस मुकर्रर कर दिया है। कल तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर समाअत होगी। 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन सुबह 10 बजे इसके ऊपर समाअत करेगा। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट से भी तहरीक इंसाफ के वकला ने रजू किया था और लाहौर हाई कोर्ट ने भी हुक्म दे दिया है कि इस हल्के में रिकाउंटिंग की जाए। रिकाउंटिंग सेक्शन जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसकी सेक्शन 95 के तहत ये हुक्म दिया गया है कि आप इसकी रिकाउंटिंग करें। अब कल इलेक्शन कमीशन में क्या होता है, लेकिन आज शाम 6 बजे तक की इतलात ये आई है कि PP 7 के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर ने जब नतायज को कंसोलिडेट करना शुरू किया, नतायज को कंसोलिडेशन जब उन्होंने शुरू की तो उसमें जो मुस्तरद वोट थे, जो तहरीक इंसाफ या फिर मुस्लिम लीग नून के जो मुस्तरद वोट थे, उनको उन्होंने असल में उनको टैली करना होता है, उनको एक दफ़ा जायज़ा लेना होना। उन्होंने 20 बैग्स का जायज़ा लिया तो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो फ़तह का मार्जिन था 49 वोटों को था, वो कम होकर 34 के ऊपर आ गया है। अभी 266 हैं, 240 और वोट, 46 वोट और पोलिंग बैग्स और खुलने हैं। उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या होगा। मुझे तो लगता है कि शायद तहरीक इंसाफ ये सीट PTI को मिल जाए। अगर तो रिकाउंट होता है तो फिर तो लिख लें कि तहरीक इंसाफ को ये नशिस्त मिलेगी, क्योंकि इस हल्के में बड़ा सा घोटाला किया गया है, गड़बड़ की गई है और ज़ाहिर है
जनरल रिटायर ज़हीरुल इस्लाम खुल के तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे थे, तो ऐसे में कुछ लोगों को उनकी मौजूदगी को बड़ी बुरी लगी, नागवार गुजरी। उन्होंने कहा क्यों ना हम इनको सबक सिखाएं। तब जनरल रिटायर ज़हीरुल इस्लाम साहब के वजह से पीटीआई को सबक सिखाया जा रहा है इस हल्के से। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और अल्लाह सबका हामी और नासिर हो।